दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इन दिनों छाए हुए हैं। पहले तो शिक्षकों पर जो कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तरह-तरह का फरमान जारी कर रहे थे, उसको था। और अब उन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसको लेकर वो मीडिया में छाए रहे। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, हालाँकि अ, इस पर हमेशा विवाद होता रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और अब वो और भी साफ होता दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए वो लगातार स्कूलों का दौरा करते रहे हैं, स्कूलों को देखते रहे हैं कि किन चीज़ों की कमी है, नहीं है। इसको लेकर शिक्षक भर्ती, आपने देखा कि शिक्षक भर्ती बड़ी संख्या में हुई। फिर शिक्षक समय पर आवें, समय पर जाएँ। खैर, समय एक बहुत बड़ा विवाद आज भी चल रहा है, लेकिन समय उपस्थिति को उन्होंने दुरुस्त किया। बच्चों की उपस्थिति को दुरुस्त किया। कागज़ में जो बच्चे थे, वैसे लाखों बच्चे हटाए गए। फिर बच्चों की, छात्रों की उपस्थिति पर भी जोर दिया गया, उनकी उपस्थिति भी बढ़ी। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस दौरान लगातार एक बात आ रही थी कि केवल शिक्षक पर, छात्रों पर कार्रवाई करना है, लेकिन जो संसाधनों की कमी है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी एक बात हो रही थी कि सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है देने के लिए। उसका भी उन्होंने रास्ता निकाला कि हर विद्यालय में जो फंड जमा था, उसको उन्होंने निकलवाया और उसका उपयोग किया संसाधनों के रूप में। दौरा के दौरान उन्होंने देखा कि बच्चे ज़मीन पे बैठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे ज़मीन पे नहीं बैठेंगे। तो फिर उसके लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था हुई। हालाँकि डेस्क बेंच का सप्लाई भी विवादों में फँसा हुआ रहा है। खैर, विवाद अलग बात है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को बेहतरी की ओर ले जाती है, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये कि संसाधनों के लिए लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसके बिना उनका मानना ये है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। जैसे स्कूल में डेस्क बेंच, वर्ग समुचित मात्रा में होना, क्योंकि हमने देखा है, आप भी जानते हैं कि बहुत सा वैसा स्कूल है जहाँ 6-6 क्लास चल रहे हैं और कमरे 2 हैं। तो उस स्थिति में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मतलब वर्ग के लिए रूम की व्यवस्था करना, अतिरिक्त रूम की व्यवस्था करना, शौचालयों की व्यवस्था करना, चारदीवारी बनाना, डेस्क बेंच देना, इन सारे चीज़ों के लिए वो लगातार संसाधन जुटाने के लिए पैसे का डिमांड सरकार से कर रहे थे। अब वो डिमांड फलीभूत होता नज़र आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने 3012 करोड़ 85 लाख रुपए का आवंटन किया है, उसकी मंजूरी दी है। और अब ये जो राशि है, ये विभिन्न स्कूलों में भेजा जाएगा और उससे अतिरिक्त वर्ग का निर्माण, भवन की मरम्मति और उसका जीर्णोद्धार, खेल मैदान, खेल परिसर का विकास आदि जो कार्य है, उसको कराया जाएगा। ये लंबे समय से के पाठक फंड का डिमांड कर रहे थे। उसी तरह राज्य योजना मद में से भी शिक्षा विभाग को राशि उपलब्ध कराई गई है और इस राशि का उपयोग शौचालय के निर्माण में, किचन सेट के निर्माण में, पेयजल के लिए, चारदीवारी निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए, प्रयोगशाला के निर्माण के लिए, अ, विद्यालय के कार्यालय के निर्माण के लिए, इन सारी चीज़ों में ये खर्च करना है। कहने का मतलब कि धीरे-धीरे संसाधनों को जुटाने का की जो प्रक्रिया है, वो जारी है और इसके लिए बिहार सरकार ने 3012 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है। जब ये राशि का उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, ये कहा जाए, तो निश्चित रूप से स्कूलों की दशा-दिशा बदलेगी, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। तो
ये जो मुहिम था के पाठक का कि संसाधन जुटाया जाए, चूँकि जहाँ भी आप जाते थे वो आपको याद होगा, तो यही ताना मारा जाता था कि संसाधन तो है नहीं और शिक्षकों को पर ये डंडा चला रहे हैं, छात्रों पर डंडा चला रहे हैं। तो अब वो संसाधनों को भी जुटाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलती नज़र आ रही है। मतलब आने वाले समय में इन सारी चीज़ों की व्यवस्था स्कूलों में होगी। लेकिन वही बात है कि जो संसाधन जुटाए जा रहे हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, उस पर भी के पाठक को ध्यान देना होगा। क्योंकि 5,000 का डेस्क अगर 2,000 में उपलब्ध कराया जाए, खाली 75 की जगह 36 रुपए में दी जाए, तो गुणवत्ता तो निश्चित रूप से उसकी गड़बड़ होगी। तो इन सारे चीज़ों पर भी के पाठक को ध्यान देना चाहिए, चूँकि अगर पैसा मिला है, तो उसका सदुपयोग हो। निश्चित रूप से के पाठक ये जो संपत्ति का ब्यौरा आया है उसके बाद और शुरू से ये तो कहा जा रहा है व्यक्तिगत रूप से कि के पाठक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे हैं। लेकिन उनके विभाग के लोग उनके नाक के पीछे भ्रष्टाचार करते रहे हैं और इसमें अ, एकदम निचले स्तर से मतलब प्रधानाध्यापक के स्तर से ऊपरी स्तर तक लोग कहीं न कहीं हमाम में नंगे वाली बात है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कहने का तात्पर्य यह था कि संसाधनों की कमी पूरी होगी, इसके लिए 3012 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।